हेलो फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर है क्रिस्पर एंटी वायरल डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया एंड आर्के। सो लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था वो था एंटी वायरल डिफेंस मैकेनिज्म्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एंटी वायरल डिफेंस मैकेनिज्म्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के एंटी वायरल डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने 3 मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया था। दैट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस एक मैकेनिज्म, दूसरा था क्रिस्पर मैकेनिज्म ऑफ एंटीवायरल डिफेंस, थर्ड था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये 3 तरह के जो मैकेनिज्म्स हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस को फाइट करते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस, ये तीनों मैकेनिज्म्स को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये इसमें सिर्फ हम क्रिस्पर मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब क्रिस्पर क्या है, लेट्स मूव फर्दर। अगर क्रिस्पर की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्रिस्पर का, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट है दैट इट इज़ एन आरएनए बेस्ड डिफेंस प्रोग्राम अगेंस्ट वायरसेस। जो क्रिस्पर मैकेनिज्म है दैट इज़ एन आरएनए बेस्ड डिफेंस प्रोग्राम अगेंस्ट वायरसेस। तो ये आरएनए बेस्ड प्रोग्राम जो है, इसका ये मतलब है कि इसमें जो की मॉलिक्यूल है, जो की प्लेयर है, जो कि वायरसेस को किल करता है या वायरसेस को रोकता है, ठीक है, उनको फाइट करता है, दैट इज द आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में भी दैट इज ऑल्सो आरएनए बेस्ड डिफेंस प्रोग्राम अगेंस्ट वायरसेस। तो लाइक दैट ओनली क्रिस्पर में भी आरएनए ही है जो की प्लेयर, सो इट इज़ आरएनए बेस्ड डिफेंस प्रोग्राम। अब थर्ड पॉइंट है वो ये है दैट क्रिस्पर रीजन इन द बैक्टीरियल जीनोम इज़ अ मेमोरी बैंक ऑफ हॉस्टाइल वायरस सीक्वेंसेस। तो जो क्रिस्पर रीजन्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्पर रीजन्स होते हैं जो कि जो बैक्टीरिया है या होस्ट है, बैक्टीरिया के जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रिस्पर रीजन्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल होस्ट जीनोम या आर्कियल होस्ट जीनोम, हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या सर्व करते हैं, ये सर्व करते हैं एज अ मेमोरी बैंक ऑफ द वायरस सीक्वेंसेस। ठीक है, जो अटैकिंग वायरस होते हैं, ठीक है, उन्हीं के सीक्वेंसेस बैक्टीरियल जीनोम में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्पर। ठीक है, और वो एक मेमोरी के तौर पे सर्व करते हैं, ठीक है, फॉर एक्टिवेटिंग और ट्रिगरिंग द एंटीवायरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो क्रिस्पर है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वायरस सीक्वेंस ऑल्टरनेटिंग विद आइडेंटिकल रिपीटेड सीक्वेंस। तो इसमें ये क्रिस्पर रीजन के बारे में बता रहे हैं कि जो क्रिस्पर रीजन है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वायरस सीक्वेंस। तो जो अटैकिंग वायरस होता है उसकी जो सीक्वेंसेस होती हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस ये क्रिस्पर रीजन में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वायरस स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है और उस सीक्वेंस के दोनों तरफ आइडेंटिकल रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्पर रीजन। So this is a CRISPR region and I have taken this image from internet. तो आप ये देख सकते हो, ये CRISPR region है। ठीक है, जो CRISPR region है इसमें it is made up of repeat sequences and spacer sequences. ये जो स्पेसर सीक्वेंसेस हैं ये यूनिक वायरल सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, और जो रिपीट्स हैं ये आइडेंटिकल रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं, दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जो फुल फॉर्म है क्रिस्पर की वो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसमें क्या है कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो इसमें बीच में स्पेसर्स होते हैं और इसकी दोनों तरफ जो रिपीट्स होती हैं दीज आर शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, और ये रेगुलरली इंटरस्पेस्ड हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे ये स्पेस्ड है।
प्लेस्ड हैं, जैसे रिपीट होगी फिर स्पेसर होगी फिर रिपीट फिर स्पेसर। अगर आप ये देखो फिगर को ध्यान से, तो ये जो स्पेसर सीक्वेंसेस हैं ये इनका कलर्स अलग अलग है। इसका मतलब ये 4 सीक्वेंसेस हैं, तो ये चारों एक ही वायरस की अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो एक ही जो वायरस है उसकी थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे सीक्वेंसेस जो हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस जो हैं, वो इस क्रिस्पर रीजन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये जो क्रिस्पर रीजन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। ये यहाँ पे ये स्पेक्ट्रोकोकस पायोजीन्स ये बैक्टीरिया है, उसके जीनोम में ये क्रिस्पर रीजन्स जो है ये मौजूद हैं, ठीक है। तो अब क्रिस्पर रीजन्स जो हैं ये कैसे वायरस के बैक्टीरिया के जीनोम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्पर रीजन्स हैं ये बैक्टीरिया के जीनोम में बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी कभी कोई वायरस जो है वो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को जब अटैक करता है, ठीक है, तो उसके अंदर उसका जीनोम जाता है। तो जो बैक्टीरिया का जीनोम है उसी में से कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वायरल सीक्वेंसेस वो जाके बैक्टीरियल होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, फॉर्मिंग क्रिस्पर रीजन। ओके, यानी कि जब भी कभी कोई वायरस है वो बैक्टीरिया है, ठीक है, अनएक्सपोज्ड, कभी उसका पहले बैक्टीरिया है पहले उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है एक पर्टिकुलर वायरस का, ठीक है। तो अब वो वायरस जब उस बैक्टीरिया को अटैक करता है, ठीक है, तो अपना जीनोम उसके अंदर डालता है, तो उसके जीनोम के कुछ सीक्वेंसेस जाके बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्पर। ये एक तरह का मेमोरी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम जो है वायरस जो है वो उसका एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया के साथ उसका एक्सपोजर हो रहा है और बैक्टीरिया के अंदर मेमोरी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो क्रिस्पर रीजन का जो फॉर्मेशन है जीनोम के अंदर, इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, और इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन में होता क्या है, मेमोरी डेवलप होती है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करते ही इसलिए हैं, जो वैक्सीनेशन है उसका बेसिक फंडा है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इसमें भी मेमोरी डेवलप होती है। तो दैट इज़ वाई it is said that CRISPR region in the bacterial genome is a memory bank of hostile virus sequences, ठीक है। तो इस तरह से जो CRISPR regions बनते हैं वो एक memory bank बनाते हैं। तो अब देखते हैं CRISPR मैकेनिज्म को। तो इसमें क्या है कि ये जो फिगर है ये मैंने नेचर जर्नल्स में से लिया हुआ है। नेचर जर्नल में एक कोई आर्टिकल था उसमें से मैंने ये लिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लियरली, बहुत ईजी वे में CRISPR मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। तो अब ये जो पेपर है, ये जो फिगर है, इसके अकॉर्डिंग क्रिस्पर मैकेनिज्म जो है वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्यूनाइजेशन और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनाइजेशन में क्या है, इम्यूनाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। तो उसमें क्या है कि जो वायरस है जब सबसे पहले बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा वायरस का बैक्टीरिया के साथ, तो जब वायरस जो है बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो उसमें जो वायरल जीनोम में जो स्पेसर्स कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस विच आर कॉल्ड स्पेसर सीक्वेंसेस। तो ये स्पेसर सीक्वेंसेस जाके बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। दे गेट इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल जीनोम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्पर रीजन्स, ठीक है। क्रिस्पर रीजन्स फॉर्म हो जाते हैं बैक्टीरियल जीनोम में। तो अलग अलग स्पेसर सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, एंड बीच में होते हैं रिपीट्स, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्रिस्पर एरे इज़ फॉर्म्ड। तो इम्यूनाइजेशन जो होती है उसमें क्रिस्पर एरे फॉर्म होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। अब क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये फर्दर आगे डिवाइड करेगा इनटू डॉटर सेल्स, फिर वो डॉटर सेल्स आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो क्रिस्पर रीजन्स है ये भी आगे पास ऑन होते रहते हैं, ये भी आगे पास ऑन होते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन आगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अच्छा अब जब फिर से अगर सेम वायरस का फिर से अटैक होता है बैक्टीरिया पे, ठीक है, सेम वायरस फिर से अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो ये जो मैकेनिज्म है क्रिस्पर मैकेनिज्म ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है सेकंड पार्ट में, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। उसमें
ये जो क्रिस्पर रीजन होता है ये एक्टिवेट होता है और गाइड आरएनए सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये जो क्रिस्पर रीजन है ये एक्सप्रेस होगा, ये क्रिस्पर आरएनए को फॉर्म करेगा, और जो क्रिस्पर आरएनए है दैट इज कॉल्ड गाइड आरएनए, ठीक है। क्रिस्पर आरएनए जो फॉर्म होगी उसको गाइड आरएनए कहा है इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि ये जो क्रिस्पर एरे होते हैं या क्रिस्पर रीजन्स होते हैं बैक्टीरियल जीनोम में, इनके आसपास अगल या बगल में कैस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो कैस जीन्स हैं दीज आर कॉल्ड क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स। और ये जीन्स क्या सिंथेसाइज करते हैं? कैस प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। कैस जीन्स सिंथेसाइज कैस प्रोटीन्स। और जो कैस प्रोटीन्स होते हैं इनके दो प्रपोज्ड रोल्स होते हैं, ठीक है। कैस प्रोटीन्स हैव टू रोल्स। पहला रोल कि जब पहली बार जब वायरल जीनोम में जब एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो उसमें जो ये क्रिस्पर रीजन्स का फॉर्मेशन होता है इसमें इनका रोल रहता है, ठीक है। अब वो कैसे, क्या रोल है, किस तरह से वो ये क्रिस्पर रीजन्स फॉर्म करते हैं, इसके डिटेल्स अभी मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रपोज्ड रोल है। सेकेंड रोल जो है वो ये है कि जो कैस प्रोटीन्स होते हैं, क्लीवेज ऑफ द वायरल जीनोम, ठीक है। तो इनका रोल रहता है वायरल जीनोम को क्लीव करने में भी। तो अब ये सेकेंड वाला पार्ट जो डिस्कस करते हैं दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। अब इसमें क्या होता है कि जब वायरस जो है दोबारा से जब एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, तो अब इस केस में जो क्रिस्पर रीजन्स होते हैं उन वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं क्रिस्पर आरएनए को, ठीक है। और जो क्रिस्पर आरएनए हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड गाइड आरएनए। अब क्या होता है कि जो कैस जीन्स है वो भी एक्सप्रेस करते हैं कैस प्रोटीन्स को, और जो कैस प्रोटीन्स होते हैं वो गाइड आरएनए पे बाइंड करते हैं और गाइड आरएनए को छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स में क्लीव कर देते हैं, ठीक है। वो इस तरह से क्लीव करते हैं कि वो यहाँ जो स्पेसर जो रिपीट्स होती है ना इनको क्लीव करते हैं, इस तरह से क्लीव करते हैं कि कैस प्रोटीन है और इसके अंदर ही स्पेसर सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो स्पेसर आरएनए सीक्वेंस इज देयर विद इन द कैस प्रोटीन, इस तरह से क्लीव करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो कैस मतलब आरएनए बाउंड कैस प्रोटीन्स होते हैं ये जाते हैं और ये जाके जो वायरल जीनोम है उसमें जो सीक्वेंस कैस प्रोटीन के अंदर होती है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन जो है उसको पहचान के, ठीक है। बिकॉज कैस प्रोटीन क्या करते हैं, दे आर कैस प्रोटीन्स आर बेसिकली दीज आर द न्यूक्लियेजेस, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेजेस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेस। तो इनमें राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, पर वो कैसे क्लीव करेंगे, दे टेक द हेल्प ऑफ जो स्पेसर सीक्वेंसेस होती हैं इनके बीच में, ठीक है, उससे हेल्प लेते हैं। जो स्पेसर सीक्वेंसेस होती हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्पेसर रीजन्स ऑफ विच आर देयर इन द बैक्टीरियल जीनोम। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं, ये जाके बाइंड करती हैं, ठीक है। और इनके बाइंडिंग की वजह से जो कैस प्रोटीन है ये जाके यहाँ पे प्लेस हो जाता है वायरल जीनोम में, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, इन सीक्वेंसेस को, ये देखो दो तरफ से कैंची लगी हुई है, ये दो तरफ से इनको क्लीव कर देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स दे क्लीव द वायरल जीनोम, वो वायरल जीनोम को क्लीव कर देता है। अब वो क्लीव कर दिया तो फिर वायरल जीनोम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म, द क्रिस्पर मैकेनिज्म वर्क अगेंस्ट द वायरसेस। मुझे लगता है कि ये जो फिगर है काफ़ी क्लियरली बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द नोन आरके एंड 1/3 ऑफ द बैक्टीरिया दे हैव सम फॉर्म ऑफ क्रिस्पर कैस इम्यूनिटी। तो जो क्रिस्पर कैस इम्यूनिटी है ये जो आरकी है उस 90% ऑफ द आरके दे हैव दिस क्रिस्पर कैस इम्यूनिटी एंड अबाउट 1/3 ऑफ द बैक्टीरिया हैव दिस क्रिस्पर कैस इम्यूनिटी, ठीक है। जो मैकेनिज्म है क्रिस्पर मैकेनिज्म है ये 1/3 बैक्टीरिया में एक्टिवेट होता है, ठीक है, और 90% आरके में एक्टिवेट होता है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादातर तो आरके में ही ये मैकेनिज्म जो है ये एक्टिवेट होता है वायरसेस के अगेंस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो ये जो क्रिस्पर मैकेनिज्म है ये है तो वैसे वायरस एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म बैक्टीरिया और आरके में, लेकिन इसको आज की डेट में रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है
और इसको जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में मैंने बताया था आपको कि आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म जो है वो जीन्स को साइलेंस करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाता है एक्सटेंसिवली। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन रिसर्च, ठीक है। और इसकी जो क्रिस्पर मैकेनिज्म है उसको भी बहुत लोग आजकल रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं जीन एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जस्ट अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज़ है। आई होप आप ये देख पा रहे हो, ये टॉप स्टोरीज हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग को लेके, ठीक है। सो क्रिस्पर जीन एडिटिंग एक्सपेरिमेंट पार्टली रिस्टोर्स विजन इन लीगली ब्लाइंड पेशेंट्स। तो ब्लाइंड पेशेंट्स का जो विजन है वो रिस्टोर हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्पर जीन एडिटिंग। देन क्रिस्पर जीन थेरेपी रिस्टोर्स कलर विजन इन स्मॉल ट्रायल। देन क्रिस्पर ट्रीटमेंट इम्प्रूव्ड विजन ऑफ वन पेशेंट बट नॉट अदर्स। तो इस तरह से, और ये बिल्कुल ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, ये 1 दिन पहले की न्यूज़ है, ठीक है। तो दो दिन पहले 1 दिन पहले की न्यूज़ है। तो ये करंटली क्रिस्पर जीन एडिटिंग जो है ये एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही है इन इन एडिटिंग सर्टन जीन्स। रिसर्च में इसको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए ये देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, ठीक है। ये अगर आपको आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करना है तो उसमें आपको ये मैकेनिज़्म के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब